अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है, शुरू इससे हुई थी। वो मेहरबान है, वो रहम वाला है। ये जिम्मेदारी फिर बात को याद दिलाई गई कि वो रहम आप सब के अंदर होना चाहिए, वरना अल्लाह के बंदे नहीं है। कुरान शरीफ की कुछ आयात की तिलावत हुई अलग अलग। सबसे पहले शुरू में यहाँ बच्चे थे, मुझे नाम याद नहीं, कारी बड़ी अच्छी किरत की थी, तर्जुमा नहीं हुआ। एक और सूरत दरमियान में आई थी, तर्जुमा नहीं हुआ, छोटी सूरत थी, उनके तर्जुमे सुन लीजिए। फिर थोड़ी सी चंद बातें, इसलिए कि वो इसी कंटेक्स्ट में थी वो सारी सूरतें या आयात जो आप लोग यहां पर बैठे हैं। सूरह वज़्ज़ुहा थी। तर्जुमा जो मैं कर रहा हूं, कहीं कहीं एक एक लफ्ज तशरीह का जोड़ दूंगा बस, बाकी और तफसील नहीं। गवाह है दिन का उजाला। अब आगे का टुकड़ा क्यों गवाह किया है ये भी जोड़ रहा हूं, इसलिए किया गया है, जोड़ दे रहा हूं, बल्कि यही मकसद है। गवाह है दिन का। और एक बात बस, और ये बात जब सूरत नाजिल हुई थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई थी, इस वक्त आपसे कही जा रही है, खिताब आपसे है, उनसे नहीं। आप में से हर एक से, तो एड्रेस आपसे है ही अल्लाह का। दिन का उजाला गवाह है कि तुम्हारी जिंदगी में उजाला आएगा। रात की तारीकी गवाह है जब वो फैल जाती है कि तुम्हारी रातें भी पुरसुकून होंगी। कि ये गवाही इस बात पर है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है कि तुम परेशान रहो। तुम्हारा बाद का दौर अभी जो गुजरा उससे बेहतर होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इससे बेहतर होगा जो बाद का दौर आएगा। और तुम्हारा रब वला सौफा युतीका रब्बुका, तुम्हारा रब अनकरीब जल्दी ही तुम्हें बहुत अता करेगा। क्या तुम्हें बेसहारा पाया तो सहारा नहीं दिया? तुम अपनी जिंदगी को, हर एक अपनी जिंदगी को देख ले। तुम्हें तलाश थी सही रास्ते की, तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन फिर तुम्हें क्या करना है? ये तो तुम्हें आश्वासन यकीन दहानियां की ना, तुम्हें करना क्या है? कोई बेसहारा मिले तो कहर मत ढाना, और कोई हाथ अगर सवाल करे तुमसे, नहीं दे सको तो मत देना, डांटना मत, झिड़कना मत। न दे सको तो झिड़की तो न दो। और आखिरी बात के आखिरी आयत इसकी, तुम तकलीफें याद करते हो, परेशानियां, नेमतें बहुत मिली हैं, उसकी जो नेमतें हो उनको बार बार याद दिलाया करो अपने आप को, पॉजिटिविटी आएगी। ये तो एक सूरत थी जो यहां तिलावत हुई थी। एक और सूरत का बीच में हवाला आया था, ट्रांसलेशन उसका भी नहीं हुआ था, छोटी सूरत है। तुमने उसे देखा, अरायता लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इसलिए कि आप में से ज्यादातर को याद होगी, छोटी सी है। तो तुमने उसे देखा जो दीन को झुटलाता है। वो कौन है जो झुटलाता है? वो वही है जो बेसहारा को धक्के देता है। मैं यतीम लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूं, असल तर्जुमा है जिसमें से सहारा, मेरे भी फादर नहीं है तो मैं भी यतीम हूं। तो यतीम वो जो बेसहारा होता है सोसाइटी में, तन्हा, इसलिए उनको भी यतीम कहते हैं जिनके बचपन में फादर न रहे, वरना वो सारे लोग यतीम हैं जिनका कोई सहारा नहीं बचा और सहारे की जरूरत हो जिन्हें। तो तुमने देखा जो दीन को झुटलाता है, ये देखा जो दीन को झुटलाने वाला, वो जो कलमा नहीं सुनाता, जो वो कौन है? वो जो बेसहारा को धक्के देता है। और जो ऐसे लोग हो गए कि जिंदगी जाम हो गई, बिल्कुल हिल नहीं रही, उसके लिए कुछ एक वक्त की रोटी देकर क्या होगा, कुछ देकर चले गए। उनके अरेंजमेंट के लिए कुछ नहीं सोचते कि आगे क्या करें। तो फिर नमाजें पढ़े जा रहे, फवैलुल लिल मुसल्लीन, और नमाजें पढ़े जा रहे, लानत ऐसे नमाजियों पे।
वो अपने नमाज के मकसद से गाफिल है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, झूठी दिखावे की नमाज है, रियाकारी कर रहे हैं। इनके दिल में तो इतनी भी गुंजाइश नहीं कि छोटी छोटी वयमनऊनल माऊन, छोटी छोटी चीजें दे दें लोगों को। ये सूरतें बीच में आई थी और यहाँ तर्जुमा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कहा इसका ट्रांसलेशन नहीं कर दूं। फिर बस चंद बातें थोड़ी सी उसके बाद मेरी बर्दाश्त कर लीजिए, इसलिए कि सब हो सकता है सारी खुशगवार नहीं हूं, यहां सब थी। यहां सबसे पहला तारुफ जो एसपी मिश्रा से हुआ था, कई दफा बहुत नाम आ गया दीदी का। यहां जब 2003 में 24 ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था नादीमाग में, तो उससे एक साल पहले गुजरात में बहुत से फसाद हुए थे, फिरकावाराना फसादात। वहां से मैं 22 बच्चे लाया था, बड़े हो गए, अच्छे अच्छे जॉब से लग गए, अब पढ़ लिख के, अब कोई नहीं है उनमें से। अगले ही साल यहां पर 24 ब्राह्मणों का कत्ल हुआ नादीमाग में, पुलवामा जिले में। तो मुझे ख्याल आया कि पिछले साल मैं वहां गया, वहां मुसलमान बच्चे थे लेने के लिए, यहां पर हिंदू बच्चे होंगे, इनके लिए मुझे क्या नहीं जाना चाहिए। मैंने दीदी को फोन किया कि मिलिटेंसी है वहां पर, तो और उनकी रेपुटेशन यहाँ के मुसलमानों में बहुत अच्छी थी, मिसेस निर्मला देशपांडे, मिलिटेंसी के दिनों में भी। मैंने कहा दीदी वहां जा रहा हूं मैं, कोई आपका भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेरे साथ चलेगा? तो उन्होंने नाम लिया वर्मा साहब का, कहा वो हमारा एसपी वर्मा है वहां पर जम्मू में, वो आपके साथ जाएगा। तो वर्मा साहब बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन। फोन किया, आपने मेरा अरेंजमेंट एक होटल में करा दिया था, कहा मैं बाहर हूं और ये मजबूरी है। मैं कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। कुछ कैंप विजिट किए मैंने यहाँ पर कश्मीरी ब्राह्मण्स के, उसके बाद मैं गया, सोचा किसी को साथ ले लूं। श्रीनगर में हमारे दोस्त थे, अब नहीं रहे। कश्मीर इसके आर्ट्स फैकल्टी के कश्मीर यूनिवर्सिटी में डीन थे अल्ताफ हुसैन टाक, मैंने कहा चले वहां, मुझे वहां जाना नादिमाग। कहले जो आप कहें वो करूं, वहां नहीं जाऊंगा साथ में। मैंने कहा ओके मैं जा रहा हूं, मैं तो आया इसीलिए हूं। बहरहाल हम पहुंचे, मैं मुख्तसर कर रहा हूं बात को, उस वाक़े को। वहां 8वां दिन था ये उसका, जिस दिन मैं पहुंचा हूं। हर घर में मातम की आवाजें आ रही थी। इतने ही घर थे जितने लोग उनके मेल्स मारे गए थे, इतने घर थे, वो हटमेंट जो था सारा, हर घर से रोने की बिलखने की। 8 दिन बाद रो रही इतना। झांका तो हर घर के अंदर बुर्का पहने वाली औरतें, उनसे जो पूछने करने आती थी फिर रोना आ जाता था, तो हर घर में उनसे लिपटी हुई रो रही थी, लिपट लिपट के, मुसलमान औरतें। और भाई यहाँ पर लोग डर के नहीं जा रहे थे कि वहां टेंशन होगा बहुत और खतरा है। तो मैंने कई से पूछा वहां, सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ये उनमें से जो लोग कहते नहीं मुंह से, उनमें से हर एक ने मुझसे कहा कि मिलिटेंट्स ने नहीं मारा है। उन्होंने जो बेवा थी, जो वो तो जिनके हस्बैंड्स मारे गए थे, जिनके फादर, उन्होंने कहा ये मिलिटेंट्स ने नहीं मारा है। जिनके घाव लगे थे, ऐसे कुछ और भी वाकयात हुए, सब नहीं, मिलिटेंट्स ने तो बहुत कुछ बुरा किया है। तो बात यह है कि अभी यहां पर मैं इसको, तो अभी कुरान ने इस अजमत को सलाम किया जो हमीदुल्लाह साहब की यहां पर बात है, और सबने यहां पर उनकी, मैं भी सलाम करता हूं और बेहद मोहब्बत का ताल्लुक है उनके साथ में। लेकिन एक हिस्सा जरूर यहां पर, चूंकि वक्त कम है और वो कहना जरूरी है, वो जरूर कहकर जाना चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया लेवल की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कुछ हमने तय किया पीस के लिए। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, तभी से जब 2003 में मैं यहां आया था, अब 20 साल हो गए। 20 साल बाद जो नाम मेरे पास लिखा रखा था एसपी वर्मा, 1 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई, नाम लिखा हुआ था, मिले नहीं थे, बड़ी मोहब्बत से लिपटे। मैंने बताया जब की बात थी, दीदी ने भेजा था। फिर मैंने कहा कुछ करना है वहां जाके। खामोशी है, खामोशी का मतलब ये नहीं कि अमन है, यहां पर अमन नहीं है। अमन तो जब होता है जब दिलों में होता है, तो खामोशी है।
अमन क्यों नहीं है? बहुत सी बातें हैं, सबका वक्त नहीं है। मैं तो करता हूं, खुलकर करता, चाहे उसके अंदर बात चीजें बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन एक बात का जरूर जिक्र करूंगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ किस जगह हुई? जब यहां से ब्राह्मण गए। मैं जब आया था, मैंने सर्वे किया था, मैं हर जगह जाता हूं तो आवाम से मिलता हूं, सिर्फ इसलिए, मैं नेता नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि उनके रिएक्शन मिल जाए, ये क्या सोचते हैं। तब मैंने कैंप्स विजिट किए थे कश्मीरी ब्राह्मण्स के, तब बहुत बुरी हालत थी, आज तो बहुत जगह जगह ऐश भी कर रहे हैं। और तब मैं आवाम से भी मिला था श्रीनगर में, निकलकर उनसे बात कर रहा था, बुलाते क्यों नहीं थे भाई? वो कहते थे हमने नहीं निकाला है, वो जगमोहन साहब ने कहा ही चले गए। तो देखा भाई चले गए ना, बुलाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि लोगों ने जो मुझे जवाब दिया, मुझे कब्रिस्तान में ले गए श्रीनगर में, कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, इसमें 97 आप गिन लीजिए कितनी कब्रें हैं दुनिया। यहां जितने लोग आज तक मरे, डेटा ले लीजिए, 97% मुसलमान मिलेंगे, 3% ब्राह्मण मिलेंगे। इसी अनुपात, इसी रेशियो में यहां थे, इसी तनासुब में। वो क्यों चले गए? हम भी तो मारे जा रहे थे, वो क्यों गए? बट मैं अलग अलग वर्जन बता रहा हूं, उनके भी सुने थे, इनका वर्जन बता रहा हूं खाली। दोनों की अपने अपने सोच का अंदाज था। तो मैंने कहा आप बुला लो वापस ना, किसी और के चढ़ाने से या करने से चले गए, आप क्यों नहीं बुलाते? तो उनका हम नहीं बुला सकते, हमें बदनाम बहुत किया है, हमारी बड़ी बदनामी की, जगह जगह हमारे लिए जो बातें कही है कि हमें निकाला था, तो अब हमारे दिल में गुंजाइश नहीं है। उन्हें आना है आ जाएं, हम नहीं बुलाएंगे। बस इतनी सी बात तो अमन तो वहां से खराब हुआ अब ज्यादा, बाकी तो फिर एक हिस्ट्री है, पूरी तारीख में जानता हूं क्या क्या रहा है, उसे छोड़े। लेकिन असल जो डिस्टर्बेंस जो इस वक्त तक चला रहा है ज्यादा बड़ा, वो तो ये था ना। अब आप कहते हैं, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, यहां पर आपकी तादाद ज्यादा है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, मैं, मेरा बहुत करीबी दोस्त था दिनेश एलबी तिवारी का, वो यहाँ यूपी एफसीडी बोर्ड के चेयरमैन थे, उनका लड़का था। हमारे साथ के मेरे क्लास फेलोज कर्नल लोग के रिटायर हो गए आर्मी में, और बहुत से, वो दिनेश जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो राइट्स हुए मेरे साथ, मेरे सामने। जिस साल में गया तो उसी साल, यूनिवर्सिटी में नहीं, शहर में। यूनिवर्सिटी में तो बहुत पुराना माहौल था, हम लोग घूमते फिरते थे, कर्फ्यू लग गया था बाहर भी। मुझे फील हुआ तो मैंने पूछा उससे कि डर रहे हो? लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में मुसलमान जाते थे, तो उसने कहा डर तो लगता है। मैं कहा चलो घर चले जाओ, तुम्हें छोड़ाते हैं। हमने पहुंचा दिया स्टेशन, चले गए। वापस आए जब, तो मैंने पूछा एक बात बताओ, यहाँ कितने हैं हिंदू और मुसलमान कितने हैं? मैंने कहा 40-45% हिंदू हैं, यहाँ 55% 60% मुसलमान हैं। मैंने कहा तुम 40% यहां पर थे, 45 भी छोड़ो, तुमने इनसिक्योर फील किया? और फिर उस वक्त की फिगर दे रहा हूं, फिर यहां पे मुसलमान जो 14% है, वो इनसिक्योर अगर फील करें तो कोई बुरा गलत कर रहे हैं। उसके बाद भी रॉयट्स में वो पहुंचते रहते थे, इसलिए कि जो वहां पर जो मेजॉरिटी में थे हमने उन्हें भाई समझा, उन्होंने हमें भाई माना, फिर डर नहीं लगा उन्हें कभी। यहां पर हिंदुस्तान में, बाकी हिंदुस्तान में जिम्मेदारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की कुछ गलतफहमियों को दूर कर दे, माइनॉरिटी की नहीं कर रहे हैं वो। यहां पर आपकी जिम्मेदारी है, मेजॉरिटी में मुसलमान है, ये ईगो हटाइए अपनी। पीस यहां से आएगा, खाली पीस की बातें करने से नहीं आएगा, अमन यहां से आएगा। ये अना हटाइए, ईगो हटाइए, नफरत हटाइए। अभी रहमतुल्लिल आलमीन की बातें हुई, आयत पढ़ी गई ना, तर्जुमा नहीं होता, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। कहते हैं सारे जहानों के लिए रहमत से नफा पहुंचता है। मैं कन्नौज गया, परफ्यूम का काम होता है, वो घर घर कॉटेज इंडस्ट्री है। नालियों में से पहली बार जब गया था, बहुत गया था, पहली बार जब गया तो नालियों में से खुशबू की भपके आ रहे थे, इसलिए कि घर घर वहां परफ्यूम्स बनती है, खुशबू को छुपा नहीं सकते। आप परफ्यूम की दुकान पर जाइए, सारी बॉटल सील्ड होंगी, खुशबू आएगी।
खुशबू छुपाई नहीं जा सकती। आप में रहमत है तो नहीं छुपा सकते, और रहमत से फायदा पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचना तो रहमत नहीं है आप में और उम्मती नहीं है। ये खाली आयत पढ़ जाते हैं तो फिर आप कॉल नहीं दे सकते। यहां पर सरकार क्या कर रही है जाने दीजिए, सियासी पार्टियां क्या कर रही है जाने दीजिए। यहां के आवाम ये खड़े होकर कॉल नहीं दे सकते हमारे भाई वापस आए। इतनी दिलों में गुंजाइश नहीं तो किस पीस की बात करते हैं और किस अमन की बात करते हैं। मैंने कुछ कुरान की आयत सुनाई आपको। एक वेद के एक आध मंत्र का तर्जुमा सुन लीजिए। ऋग्वेद जहां खत्म हुआ, संज्ञान सूक्त कहते हैं उसे, आखिरी सूक्त 10वें मंडल का भी लास्ट 191 नंबर सूक्त, उसका 4 मंत्र एक सुना रहा हूं। समानो मंत्र समेति समानी समानम मन सह चित्त में शाम। हमारे चित्त समान हो, हमारे मन समान हो और हम समान मंत्र पर एकत्रित हों। वो समान मंत्र कुरान ने बताया क्या है। समान मंत्र यही लफ्ज बोला, अरबी में बोला, कलमे सवा, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आओ जो हमारे तुम्हारे बीच कॉमन है, मुश्तरक, आओ उस पर तो इकट्ठे हो जाए समान मंत्र के ऊपर। वो समान मंत्र क्या था, एक ईश्वरवाद, और डिटेल का यहाँ सब वक्त नहीं है, तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन सबको जोड़ना चाहा था ना, वेद ने भी कुरान ने भी दिलों को जोड़ना चाहा था। और जो यहाँ पर फिर एक यजुर्वेद का मंत्र है, 36वां अध्याय और 18वां मंत्र है, उस मंत्र का एक छोटा सा भाग सुना रहा हूं कि जहन से निकल गया, फिर सुना दूंगा। तो हमें जितने लोग हैं सबको हम मोहब्बत से मित्र की निगाह से देखें। मित्र से चक्षुषा समीक्षा में, मित्र के भाव से सबको देखें। नहीं देख रहे सब मित्र के भाव से हिंदू, और नहीं देख रहे सबको मोहब्बत की नजर से, रहमत की नजर से मुसलमान। दिक्कत इस जगह है। तो ये एटीट्यूड बदलिए। अभी धर्म की बातें हुई ना, सनातन धर्म पहले आया था, सबसे पुराना, सदा से चला रहा। एक ईश्वर बहुत से धर्म दे देगा, उसने जो कुछ चाहा उसे धारण करने को, उसे अपनाने को धर्म कहते हैं। तो एक ईश्वर बहुत से धर्म दे देगा। हर दौर में अलग अलग, हर एक की के लिए मर्जी अलग हो गई। ये मत हैं जो अलग अलग रहे, ये धर्म तो एक रहेगा। धर्म बहुत से नहीं हो सकते। भाषा, जबान बदल सकती है, शैली, कहने का अंदाज बदल सकता है, और धर्म बहुत से नहीं हो सकते। तो कुरान ने कहा वही नौ लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, आदि ग्रंथों में पाओगे इस कुरान को तुम। इस कुरान की तालीमात तुम्हें वेदों में मिलेंगी। तो ये तो लिंक थे हमारे मोहब्बत के, लेकिन वेद से भी हटे, कुरान से भी हटे। लिंक बहुत से और देता अगर कुछ वक्त होता तो। माफी चाहता हूं, जितना आपसे वक्त ले लिया मैंने, जो और लोगों ने नहीं लिया था, ले लिया मैंने, थोड़ा सा ज्यादा लिबर्टी ले ली। और आपका हक है जी, हक है ना जी, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। और फिर एक बार मुबारकबाद हमीद साहब को, हमीदुल्लाह साहब को, जो कुछ उन्होंने यहाँ पर मतलब मुझे बुलाया मोहब्बत की जगह, जहाँ पर ज़रा नम हो। अभी किश्ते भी ना लग रही है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकिब, उसे नम करने की ज़रूरत है। वो नमी कहाँ से आएगी, मैंने आपसे रखा, आपके सामने रखा। अगर हम आएंगे ये कर दें, यहाँ से किसी से नहीं कहेंगे, इसलिए कि आपका जो भी माहौल है अपने वर्कर्स लेकर आएंगे, जिसकी हिम्मत हो साथ में आइएगा। फिर यहाँ पर अमन की हवाएं चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम।